बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पंजाब पुलिस में आई हुई एसएसए और पीएसए की जॉब्स को मुकम्मल तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। तो इन जॉब्स की मुकम्मल तफसील जैसा कि इनकी क्वालिफ़िकेशन, इन पर अप्लाई करने का तरीका, इनकी ड्यूटीज़, इनकी पे और इनकी तैयारी के हवाले से हम आपको मुकम्मल गाइडलाइंस देंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे ये जॉब्स शो हो रही होंगी। ये ऐड जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये पंजाब पुलिस के अंदर पीएसए और एसएसए की जो जॉब्स आई हैं। एसएसए स्टैंड फॉर सीनियर स्टेशन असिस्टेंट और पीएसए स्टैंड फॉर पुलिस स्टेशन असिस्टेंट। तो जो इनके स्केल हैं वो पीएसए के जो है पुलिस स्टेशन असिस्टेंट का जो है स्केल वो 7 है और एसएसए का है वो स्केल 9 है। अभी जो ये जॉब्स आई हैं ये कॉन्ट्रैक्ट पे होंगी, लेकिन बाद अज़ां इनको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो इनकी जो अहलियत है, इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो एसएसए है सीनियर स्टेशन असिस्टेंट, उसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल तक है, मर्द और औरत के लिए, यानी मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर के लिए। और जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास वहाँ का जो है शनाख्ती कार्ड और डोमिसाइल हो। इसके अलावा आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आईसीएस होना ज़रूरी है, मतलब एफए या डी काम, आई काम, एफएससी आप अगर आपकी है तो आप इस जॉब पे अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए जस्ट आईसीएस होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपका बीसीएस या बीएस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा इसके लिए 3 साल का जो है एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। जबकि जो पुलिस स्टेशन असिस्टेंट पीएसए है उसके लिए 18 से 25 साल तक की जो है उम्र है। और इसके लिए बाकी चीज़ें सेम है। इसमें बस ये है कि इन्होंने जो एक्सपीरियंस एसएसए के लिए रिक्वायर है, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं है। मतलब अगर आप फ्रेश हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता इसमें यह है कि इसमें टाइपिंग स्पीड उन्होंने रिक्वायर की है, जो इंग्लिश के लिए आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और उर्दू के लिए 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। बाकी जो इसकी चीज़ें आईसीएस वगैरह और वो सेम हैं। चलान फार्म के हवाले से जो इसका एप्लीकेशन फार्म है वो मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा कि उसको फिल किस तरह से करना है। वो आपकी स्क्रीन पे मैं अभी शो भी करवाऊंगा। वो अगर आपको चाहिए तो आप जो पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी वो फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी जो फ़ीस है वो 2000 रुपये है, जो आपको बाई कैश जमा करवानी होगी। और इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ जो है जी वो ये है कि आपने ये जो फॉर्म वगैरह है और जो फ़ीस वगैरह है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, ये पुलिस लाइन आपके जो मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट की है वहाँ पे आपने ये चीज़ें जमा करवानी है। इसके अलावा अगर आप पहले से कोई जॉब कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपके लिए ये है कि आपको एनओसी भी उस डिपार्टमेंट से हासिल करना होगा। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस इस तरह से है कि आपका पहले रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बाद जो उम्मीदवार कामयाब हो जाएंगे उनका स्किल टेस्ट यानी कि जो टाइपिंग टेस्ट है ये लिया जाएगा। और उसके बाद जो उसमें से कामयाब होंगे उनका फिर इंटरव्यू लिया जाएगा। और इसके लिए जो तनासब उन्होंने रखा हुआ वो 3-1 है, मतलब एक सीट के लिए जो इंटरव्यू पे उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा वो 3 उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। इसके अलावा जी जो अगली चीज़ है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इसमें बाकी जो चीज़ें हैं वो कैजुअल चीज़ें हैं जो डिपार्टमेंट में चलती रहती हैं, मतलब ऐड में बाकी भी लिखी होती हैं। हाँ, इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि ये जॉब्स कैंसिल तो नहीं हो जाएंगी, क्योंकि अभी जो सेशन चल रहा है कि जो निगरान सेटअप चल रहा है पंजाब के अंदर और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी हो सकता है कि ये कैंसिल हो जाए। तो ये जो जॉब्स आई हैं ये इलेक्शन कमीशन प्लस जो सूबाई काबीना है पंजाब की उसकी मंजूरी के बाद शाया हुआ है। मतलब ये जॉब्स जो हैं वो कैंसिल नहीं होंगी, उसका यानी कि इलेक्शन से कोई लिंक नहीं है इन जॉब्स का। बाकी आपके साथ मैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी शेयर कर देता हूँ। ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये सीनियर स्टेशन असिस्टेंट की आपके सामने पहले, फिर पुलिस स्टेशन असिस्टेंट की हैं यानी पीएसए की। तो इसके लिए जो 122 हैं टोटल एसएसए की और 940 जो है वो है पीएसए की। तो अगर आपका आईसीएस है तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि इसकी जो पे है वो मैं आपको वीडियो के आगे मज़ीद अप्लाई करने के बाद आपको मैं उसकी पे और ड्यूटीज़ के हवाले से भी बताऊंगा। लेकिन ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आपको ज़रूर अवेल करनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं जी इसका जो फॉर्म है वो किस तरह से फ़िल करना है। तो ये आपकी स्क्रीन पे फॉर्म शो हो रहा है। तो इसके लिए आपने ये जो फॉर्म फिल करना है ये इंग्लिश में करना है, वैसे उन्होंने उर्दू में दिया हुआ है आपकी आसानी के लिए। और वहाँ पे मेंशन भी है कि आप बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करें फॉर्म फिलिंग के लिए। सबसे पहले जी नाम असामी लिखा हुआ है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपने उसका नाम लिखना है। उसके बाद आपने अपना डोमिसाइल का जो ज़िला है डिस्ट्रिक्ट लिखना है। उसके अलावा आपने लिखना है कि आप किसी कोटे के तहत आ रहे हैं या आप फीमेल कोटे में अप्लाई कर रहे हैं, ओपन मेरिट पे कर रहे हैं, तो ये आपने लाजमी मेंशन करना है।
इसके अलावा अगर आप किसी डिपार्टमेंट की तरफ से, जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो एनओसी भी आपको साथ लगाना होगा, और अगर आप डिसेबल हैं तो फिर आपको माजूरी का सर्टिफिकेट भी होगा। उसके बाद जनरल चीज़ें हैं, जैसे कि आपने नाम, फादर नेम, रिलीजन, कास्ट, और ये जो बाकी चीज़ें हैं, जेंडर, एजुकेशन, मोबाइल नंबर, ये चीज़ें आपने लिखनी है इस फॉर्म के ऊपर। इसके अलावा आपने मुतलका थाने का भी लिखना है, एड्रेस अपना मेंशन करना है, आर्जी पता लिखना है, डेट ऑफ बर्थ अपना, CNIC, और जो बारी बारी है आपने अपनी सारी डिग्रीज़ मेंशन करनी है। अगर आपकी जो क्वालिफ़िकेशन ICS से ज़्यादा है तो आप वो लिख सकते हैं, अगर इनकेस आपका ICSE है तो जस्ट आप वो यहाँ पे मेंशन कर दें। इसके अलावा जी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में है कि अगर आप किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, चाहे आपका कोई प्राइवेट है या गवर्नमेंट सेक्टर है, तो आपने वो यहाँ पे लिखना है। जो SS है उसके लिए तो रिक्वायरमेंट है 3 साल के एक्सपीरियंस की। इसके अलावा जी आपने अपने रेफरेंस लिखने हैं जो आपको जानते हो ज़ाती तौर पर, और ये जो आप अपना डाटा दे रहे हैं उसकी जो वो है तस्दीक भी कर लें। तो उसमें आपने लिखना है, आप किसी का नाम भी लिख सकते हैं इसमें, उनका मोबाइल नंबर, और इसके अलावा आप उनका पर्सनल रिलेशन है या प्रोफेशनल रिलेशन है, जो भी आप लिख दें। इसके अलावा अगर आप किसी NOC के थ्रू आ रहे हैं, मतलब किसी गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से आ रहे हैं, तो फिर आपने उसकी तफसील भी लिखनी है। इसके अलावा हाज़िर सर्विस रिटायर्ड पुलिस अफसरान के बच्चों के लिए भी ये इजाफी नंबर हैं, तो ये आपने अपना जो है उसके अकॉर्डिंग फ़िल करना है कि कौन सा उसका रैंक था, रिटायर्ड किस साल हुआ है, सारी चीज़ें। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आपने साथ लगाने हैं वो 4 अदद आपकी तस्वीरें हैं, एक आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाना है, और 3 जो है रोल नंबर स्लिप पर होंगी। और इसके अलावा आपकी शनाख्ती कार्ड की ID कापी, CNIC की यानी, और डोमिसाइल की। इसके अलावा आपने जो डिग्रीज़ हैं उसकी सारी कापियाँ, और ये सारे डॉक्यूमेंट आपके अटेस्टेड होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप उसका भी साथ लगा सकते हैं, उसको भी। इसके अलावा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, मतलब जो चीज़ें आपसे रेलिवेंट हैं वो आप साथ लगाएंगे। जैसे कि अब माजूरी का सर्टिफिकेट है तो वो डिसेबल पर्सन ही साथ लगाएंगे। इसके अलावा आपने हलफनामा एंड पे है, यहाँ पे आपने साइन करने हैं, थंब इम्प्रेशन लगाना है, और ये एंड पे लिखा हुआ है जी कि 2000 रुपये फ़ीस है, वो आपने बाई कैश डिपॉजिट करवानी है। और आपको स्लिप्स ये दी जाएंगी, रोल नंबर स्लिप्स, ये आपको 1 या 2 कॉपी वापस कर दी जाएगी, 1 या 2 कॉपी वो ख़ुद रख लेंगे। पे के हवाले से जी आपको बता दूं कि ये जो पुलिस स्टेशन असिस्टेंट है PSA, इसकी जो पे है वो ऑलमोस्ट अभी जो इंक्रीमेंट के बाद इनकी पे चल रही है ऑलमोस्ट 50+ है, मतलब 55+ तक इनकी पे है अभी, राउंड अबाउट 53-54। और जो सीनियर स्टेशन असिस्टेंट है SSA, उनकी जो पे है वो अभी 65+ है, 65+ टू 70 के राउंड अबाउट है, जो इनकी अभी लेटेस्ट और करंट पे चल रही है। तो अब बात करते हैं जिनकी ड्यूटीज़ के हवाले से। तो ड्यूटीज़ में ये है कि PSA का जो काम होता है, जो पुलिस स्टेशन असिस्टेंट है, इसका मुतलका थाने में जो जिसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी ज़्यादा हैं, इसने सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिसे आम ज़बान में दरख्वास्त कहा जाता है, कि थाने के अंदर फ़लाँ बंदे ने दरख्वास्त दी है, तो उनकी एंट्री करना। इसके अलावा FIR आपने देखी होंगी अक्सर व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी जगह पे शेयर की होती हैं, उर्दू में लिखा होता है फ़लाँ बंदे के ऊपर पर्चा हो गया या FIR हो गई है, तो वो बिल्कुल उर्दू में लिखी होती हैं, उनका जाए वकूआ वगैरह चीज़ें। तो वो जो चीज़ें लिखी होती हैं वो PSA ने ही लिखी होती हैं, मतलब उसका बेसिक काम यही है, FIR का इंदराज। इसके अलावा किसी किस्म की कोई वेरिफिकेशन हो तो वो इनके ज़िम्मे होती हैं। एक रोज़नामचा होता है थाने में, थाने से मुतलका होता है, उसकी एंट्री करना इनका काम होता है। इसके अलावा थाने के जो रजिस्टर होते हैं उनको ऑनलाइन अपडेट करना भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई चालान फीडिंग है किसी हवाले से, कोई किसी भी किस्म का चालान हो, तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब IT से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इनका ही काम होता है कि इन्होंने उसको परफॉर्म करना होता है। और इसके अलावा जो SSA होते हैं, सीनियर स्टेशन असिस्टेंट, उसने PSA को कवर करना होता है। मतलब जो सारे PSA होते हैं, पुलिस स्टेशन असिस्टेंट, वो सारे उस SSA के अंडर होते हैं। इनकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी थोड़ी हैं, तो ये मुतलका वैसे डिस्ट्रिक्ट में ही होते हैं अमूमन। मतलब PSA की जॉब्स तो हो सकता है कि हर थाने में हो, लेकिन SSA की लाजमी नहीं होता कि हर थाने के अंदर ही हो, और इनकी होती भी नहीं। जी, अब बात करते हैं प्रिपरेशन के हवाले से। तो प्रिपरेशन के हवाले से ये है कि जब ये लास्ट टाइम इनकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी तकरीबन इतनी ही आई थी जितनी अब आई हैं, इनमें थोड़ी बहुत कमी बेशी थी, तो उनका एक NTS टेस्ट लिया गया था। और पिछली दफ़ा जो था इनका टाइपिंग टेस्ट की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, जब ये फ़र्स्ट टाइम आई थी 2016-17 में। तो उस टाइम जो इनका टेस्ट जो इनका कंडक्ट किया गया था वो NTS ने किया था। तो NTS के हवाले से ये है कि जितने भी पास पेपर होंगे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वो मैं शेयर करूँ इसी चैनल के थ्रू,
और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से ये अभी एप्लीकेशन मांग रहे हैं तो ये मुतलका डिपार्टमेंट के थ्रू मांग रहे हैं, मतलब अब जिनको टेस्ट होगा, अब इन पोस्ट का जो टेस्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि डिपार्टमेंट खुद ही कंटेक्ट करेगा। ये पॉसिबिलिटी भी है कि वो किसी भी टेस्टिंग एजेंसी को हायर कर सकते हैं। अब आपको पता है कि फ़ीस खुद ही कलेक्ट कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इनके जो टेस्ट हैं वो डिपार्टमेंट ही कंडक्ट करेगा। तो इसका जैसे ही कोई सिलेबस अपडेट होगा इंशाल्लाह इस चैनल पे मैं शेयर करूँगा वो चीज़ें। और तैयारी के हवाले से ये है कि इसका जो सिलेबस जो भी हुआ, चूँकि ये आईसीएस से रिलेटेड जॉब है, तो इसका टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि जनरल नॉलेज, पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स चीज़ें होंगी। और चूँकि आईसीएस मांगा हुआ है और टाइपिंग मांगी हुई है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड हो सकता है 50% या 30%, 20% इसका पोर्शन हो। मतलब 50% से ज़्यादा इसका पोर्शन, अगर 100 मार्क्स का टेस्ट आता है तो 50% से ज़्यादा इसका कंप्यूटर पोर्शन नहीं हो सकता। मतलब उसकी ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट 50% होगी। अदरवाइज़ उनकी जो लिमिट 20 या 30% भी हो सकती है। बाकी जो होगा वो जनरल नॉलेज होगा, पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इस्लामियात स्टडीज़, एवरीडे साइंस, इस तरह की चीज़ें होंगी। मतलब अगर डिपार्टमेंट ने कंडक्ट किया, इन केस किसी टेस्टिंग एजेंसी ने हायर किया, तो उस हवाले से भी मैं आपसे पास पेपर जो हैं ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।